Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. To one and all present here, and welcome to another lecture of Home Revise. Let's start the lecture. What we are doing today is algebraic formula expansion of squares. Now बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, आपको पता है आपका ये बेसिस है एज यूजुअल 7th और 8th में आपको थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा का रहेगा, एक्सप्रेशन, फिर उसके एक्सपांशंस, फिर उसके क्या बोलेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सब आपको छोटे छोटे हैं. बट आप जब 9th स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th और 10th में, आपको पता है आपको पूरी बुक है अलजेब्रा के लिए, पता है ना, आपको पूरा अलग ही हो जाता है. वो मैथ्स में 2 पार्ट हो जाते हैं ना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री. ठीक है, तो वो अलजेब्रा में क्या है, सब कुछ ये बेसिक्स आएगा तो आप वो अलजेब्रा कर पाओगे. एम आई राइट? ये बेसिक समझ में आएगा तो आप लोग वो अलजेब्रा ले पाओगे. यस मैम, साइंस लेक्चर 7th क्लास, मैथ्स लेक्चर. ओके, मुझे बहुत लोग ने बोला था मैम मैथ्स लो, मैम मैथ्स लो, तो इसलिए मैंने मैथ्स भी लेना स्टार्ट कर दिया है. ओके, आप लोग के लिए. तो अभी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी चाहिए, आपके आंसर्स भी चाहिए. ओके, चैप्टर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूले. चलो पेन और बुक लेके आ जाओ फटफट. चलो, Let's recall. A rectangle ABCD is shown in the figure alongside. Its length is y units and its breadth 2x units. जब भी हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम लोग ये क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट्स. ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब बहुत यूज होता है, पता है ना आप लोग को. कोएफिशिएंट्स बोलते हैं जिसको, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स, ये 2 चीज से अलजेब्रा का बना है, कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स. ओके, तो ये एक्स और वाई, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं. चलो अभी ये क्या है देखते हैं हम लोग. A square of side x units is cut out from this rectangle. We can use operations on algebraic expressions. बोर्ड नहीं देखेंगे. ये वाला नहीं देखते हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते, रिकॉल विकॉल वाला नहीं. लेट्स लर्न वेरीफाई द फॉर्मूला. We can verify. ओके, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हो, जो आपको एग्जाम में आने वाला है. Meals. अभी फॉर एग्जाम्पल आपको 1 a is equal to -7. a और b की वैल्यूज दी रहेगी. चलो स्टार्ट करते हैं अभी. यस मैम, आई सी दैट बुक. ओके, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है लेकिन एनिमेशन के साथ आई लाइक मैथ्स. ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो. हाँ, यहाँ पे आपको एक a और b की वैल्यू दी गई है. ठीक है, -7 और 8. अब We आपको have the formula a plus b the whole square. यह हमारा फॉर्मूला है. क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर. किसके पास बुक और पेन है, चलिए राइट डाउन करो. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. राइट इट डाउन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b द होल स्क्वायर. ओके, मैथ्स पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ एनिमेशन के थ्रू मुझे मैथ्स ज्यादा बेटर समझ में आता है. दैट्स गुड. अच्छा है ना, आपका मैथ्स यहाँ पे हो जा रहा है. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यस, ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया. a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. मैं कैसे याद रखती हूँ पता है, पहले तो a लेना है, फिर उसका स्क्वायर लिखना है, प्लस 2, फिर ये a और b लिखती हूँ, और फिर b का स्क्वायर. समझा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. इज दैट अंडरस्टूड? याद है? ओके, Is equal to अब हमको क्या करना रहेगा, plus b square. Therefore, -7 plus 8 the whole square is. ओके, देखो a क्या है हमारा, -7 है. ठीक है, और b क्या है हमारा, 8 है. -7 और ये प्लस है और ये 8 है. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इतना पता है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने a और b की वैल्यूज डाल दिए, राइट हैंड साइड में हमने a और b की वैल्यूज डाले. कैसे डाले, a स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है, -7 ब्रैकेट में b 8. ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा, 8 स्क्वायर. ओके, इतना समझा आप लोग को. हम लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड में a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया. ओके, is equal to -7 the whole square plus 2 multiplied by -7 multiplied by बीच में ऐसा रहता है, plus मतलब 8 square. मल्टीप्लिकेशन रहता है ना. 1 square is equal to 40. ठीक है, -7 प्लस 8 क्या होगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो. 8 - 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. राइट, ठीक है, 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, चलो बताओ मुझे. ठीक है, आपको पता है
अपोजिट साइंस माइनस होती है और सेम साइंस प्लस होती है। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस भी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। प्लस और माइनस अपोजिट साइंस है तो उसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है। प्लस और प्लस सेम साइन है तो उसका आंसर प्लस आएगा, और माइनस माइनस भी सेम साइन है तो उसका आंसर प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का स्क्वायर यानी क्या, माइनस इंटू माइनस, जिसका आंसर हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। प्लस है मतलब नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, पता है ना आपको। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कुछ नहीं लिखा। 7 का स्क्वायर हो गया 49। इज दैट अंडरस्टूड? यस, राइट। माइनस माइनस हो गया प्लस। वेरी गुड मरियम, राजनंदिनी, सरिका, वैशाली, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। 7 इंटू 2 इंटू 8। ओके, ये पूरा एक साथ लेना है। ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये पूरा है ना, ये 2a भी ये पूरा है, इसलिए ये पूरे को एक साथ करेंगे। 7 इंटू 2 और 14 इंटू 8 करेंगे तो हमको 112 मिलेगा। प्लस 8 का स्क्वायर 64। इतना समझा क्या? कितनी बार? 49 minus 112 plus 64. Therefore, 1 is equal to 113 minus 112. ठीक है, ये लोग ने क्या किया, ये दोनों को प्लस कर दिया। 49 प्लस 64 113 और माइनस 12 को वैसे ही लिखा। ओके, अब 113 माइनस 112 क्या हो गया? 113 माइनस 112 क्या हुआ? 1 हुआ, राइट। तो 1 इक्वल टू 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया, यानी हमने ये जो फॉर्मूला लिया है इज राइट। हमने वेरीफाई कर दिया, ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब आगे हमको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा वैल्यूज डाल देंगे। ओके, इतना समझा हमने क्यों वेरीफाई किया? ताकि हमको पता है कि हाँ ये रिलायबल है या नहीं, ये फॉर्मूले में डाल के सही आंसर आता है कि नहीं। और कैसे मालूम पड़ेगा आंसर सही आया कि नहीं? जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने बोल दिया कि फॉर्मूला इज करेक्ट। विच फॉर्मूला इज करेक्ट? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डन? हाँ मरियम, वो कैसे मेरे को फीडबैक चाहिए रहता ना। Therefore, 1 is equal to 1 e square. चलो दूसरी भी वैल्यूज अगर आप लोग ले लोगे तो सेम ही आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो मैं हर एक वैल्यू नहीं लेते बैठूंगी। ओके, अब आपको ये एक्सरसाइज आ सकती है एग्जामिनेशन में पूछने के लिए कि मतलब ये वैल्यूज दिया रहेगा और लिखा रहेगा वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स। ओके, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में? क्या आएगा आपको? वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स। ओके, बाइनोमियल मतलब दो नंबर रहेंगे a प्लस b, और स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल मतलब a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला वेरीफाई करना है? a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है। और आपको ये दो वैल्यूज दिए रहेंगे और सिर्फ इतना लिखा रहेगा वेरीफाई द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखोगे, ये वैल्यूज डालोगे, LHS RHS इक्वल लाओगे और बोलोगे हेंस वी हैव वेरीफाइड द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। समझा? आपको एग्जाम में आ सकता है। हाँ मरियम, ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? Therefore, 196 is equal to 196. 3. A is equal to 2. तो समझा ना आप क्या करना है? सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला, और वहां पे ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेंगे स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स का फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। वाई बाइनोमियल? क्योंकि यहाँ पे एक है और दो है, दो मतलब बाइनोमियल्स। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Expand. Example. We can use formulae a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b the whole square is equal. a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमको पता है। a माइनस बी रहेगा ना तो सिर्फ यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सिर्फ यहाँ पे ये प्लस, तो प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है प्लस b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। किधर? a माइनस b में। ठीक है, अभी मुझे आप लोग बताओगे इसके बाद। कम लाइव फॉर 6th स्टैंडर्ड होते हैं, 6th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स। आप नहीं रहते हो क्या अथर्व? मेरे पास अभी तक क्वेश्चन पेपर है 7th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का, 6th स्टैंडर्ड का। वेरी गुड। इजी ट्रिक्स नहीं है क्या ऐसे सॉल्व करने के लिए? और इजी ट्रिक्स क्या चाहिए? ट्रिक नहीं है, एक फॉर्मूला आपको पता है ये है, ठीक है, ये ट्रिक ही तो है, सिर्फ फॉर्मूला पता है आप लोग को और उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वो तो आपको करना ही है। इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है?
यस सारिका, वेरी गुड, सिर्फ -2ab आ जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। नोट डाउन कर ले। यस यस ऑब्वियसली नोट डाउन कर ले। चलो ये फॉर्मूला लिखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए लिखो, और a माइनस बी के लिए ये लिखो। चलो और लिखो स्क्वायर फॉर्मूला फॉर व्हाट, बाइनोमियल्स। इतना लिखे आप लोग ने? equal to a square minus 2ab to 2x square. ठीक है, अब आपको a प्लस बी एक जनरल फॉर्मूला है। आपने लिखा, कौन कौन लिख रहा है मुझे ये बताओ, और कौन नहीं लिख रहा है? जो नहीं लिख रहा है सीरियसली अटेंड मत करो, बिकॉज नहीं लिख के आपको कभी भी नहीं समझ में आने वाला है क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपसे लूंगी, इसलिए प्लीज नोट डाउन करो। अब हमको एक्सपांड करना है। अब समझो a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये जो है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करना है। ठीक है, थैंक यू इशिका, इसको हम लोग को यूज करना है। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए अलग अलग नंबर्स रहेंगे, थोड़ी हमेशा a प्लस बी देंगे, फिर मतलब ही क्या है? ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये देख के आपको ये सॉल्व करना है। इतना समझा मैंने क्या बोला? ये देख के आपको ये सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y द होल स्क्वायर, ये क्या एक बाइनोमियल है? बाइनोमियल क्या होता है? दो टर्म्स आते हैं जिसमें, और उसके बीच में एक साइन होती है। ठीक है, एक साइन और दो टर्म्स। मोनोमियल सिर्फ इतना, मोनोमियल ये हाइड कर दो और सिर्फ 2x लेंगे तो वो मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्या हो गया? 2x प्लस 3y। ट्राइनोमियल रहता तो क्या होता था? 2x प्लस 3y प्लस समथिंग समथिंग z। ठीक है, x y z तीन टर्म्स आ जाते थे, तो ट्राइनोमियल। दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बाइनोमियल दिया है और उसका स्क्वायर निकालना है। ओके, अब यहाँ पे ये आपको सॉल्व करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? किससे कंपेयर करोगे इसको? ऑब्वियसली a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लेते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा a क्या है? 2x है, b क्या है? 3y है। तो जहां जहां a है वहां मैं 2x डालूंगी, जहां जहां b है वहां मैं 3y डालूंगी, बाकी सब सेम रहेगा मेरा। इतना समझा आप लोग को? ठीक है, अब मुझे इसको इसकी तरह एक्सपांड करना है। 2x प्लस 3y स्क्वायर मुझे एक्सपांड करना है। क्या करना है? एक्सपांड। आपको एग्जाम में आएगा एक्सपांड द दिस बाइनोमियल, तो आपको क्या करना है? आपको पता है मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, 2x स्क्वायर क्यों आया? a स्क्वायर, और a हमारा क्या है? 2x है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? 2x है तो ब्रैकेट में लिख दिया 2x, b क्या है? 3y है तो लिख दिया ब्रैकेट में 3y, प्लस b स्क्वायर, b क्या है? 3y है। ठीक है, तो अभी आप लोग जब बुक और पेन पे लिख रहे हो ना, तो वहां पे इधर इसके ऊपर लिख दो a और इसके ऊपर लिख दो b, तो आपको याद रहेगा कि जहां जहां a है मैं 2x डालूंगी, जहां जहां b है मैं 3y डालूंगी। और ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही है। फॉर्मूला को लेकर पूरा सॉल्व करना है, सारी चीज फॉर्मूला से होगी। यस, बस फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं। वेरी गुड मनु, समझा आप लोगों को? किसको नहीं समझा मुझे बताओ। ठीक है, और इसको अभी आगे सॉल्व कर पाओगे आप लोग? यस और नो, बस इतना बोलो मुझे। इसके आगे सॉल्व करना आपको आता है या फिर मैं आपको सिखाऊं? सिखाने तो मैं वाली, बस मुझे देखना है आपको आता है या नहीं आता है। चलो मरियम आप भी सॉल्व करो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तो आप डायरेक्टली मुझे आंसर दे सको। चलो चलो, और कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है जिसने अब तक लाइक नहीं किया है? लाइक भी कर दो। यस मैम, where this formula is used। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे आप जब दो बाइनोमियल है और उनका स्क्वायर निकालना है। ओके, दो बाइनोमियल है और उसका हमको स्क्वायर निकालना है। इज दैट अंडरस्टूड? Plus 2 multiplied by 2x multiplied by सॉल्व करोगे आगे? 3y plus 3y the whole square, which is equal to 4x square. देखो कैसे आया। हाँ, ये 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर है x स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर है x स्क्वायर, राइट, और 2 का x है 4, प्लस 2 into 2 4, 4 into 3 12, ये पूरा एक साथ लेती हूँ ना मैं, तो 2 into 2 4, 4 into 3 12, तो 12 लिख दिया, x into y xy। ओके, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3 3 9, 9y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, इतना समझा? Plus 12xy plus 9y square. Example 5x minus 4. चलो ये कर पाओगे आप लोग? चलो आप लोग लिखो अभी बुक में। Whoever is here with your book and pen, write it down. 5x minus 4 is equals to square, the whole square. बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग? अब आप लोग बताओगे मुझे।
टेल मी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे 5x माइनस 4 द होल स्क्वायर के लिए? टेल मी 3 का स्क्वायर 9, यस। चलो ये सॉल्व करो। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a माइनस बी द होल स्क्वायर। दिस इज a, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग माइनस वाला। यस, वेरी गुड। बाइनोमियल स्क्वायर, वेरी 4 गुड। the whole square, चलो अभी करो आप लोग। which is equal to 5x square minus 2 multiplied by 5x multiplied by 4 plus 4 square, which is equal to 25x square minus 40x plus पूरा 60. सॉल्व हो गया। आप लोग को तो सॉल्व Example, करने ही नहीं मिला। 51 square is equal to 50 plus 1 the whole square, which is equal to 50 square plus 2 हाँ, अब सुनो, अगर ऐसा आया आप लोग को 51 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया अगर आप लोग को, तो आप लोग क्या करोगे? इसको आपको स्प्लिट करना है। 50 प्लस 1 करके लिख सकते हो ना आप लोग इसको। इज दैट अंडरस्टूड? इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? 50 प्लस 1 लिख सकते हो और द होल स्क्वायर। अब ये आ गया ना इस फॉर्म में, फिर इसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। चलो इसके आगे मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आने वाला है। ये जो लिखा है ना, इसके आगे सॉल्व करो और मुझे डायरेक्ट आंसर बोलो। यस, जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो सीरियसली लीव कर सकता है, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न, ठीक है, जिसके पास आपके जैसे प्रॉपर टीचर्स नहीं है, तो उनको यहाँ पे हम लोग उसके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। सो प्लीज एटलीस्ट लेट देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके? यू डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। चलो मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला वी आर यूजिंग, ओके, जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने 51 स्क्वायर था उसको स्प्लिट करके लिखा है 50 प्लस 1 द होल स्क्वायर, फिर उसको ये फॉर्मूले में डाला तो हमारा a ये हो गया 50 और b हमारा 1 हो गया। ओके, इशिका का आंसर आ चुका है मुझे। प्लस 2ab, 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 है ना। b स्क्वायर क्या है? 1 इंटू 1। ओके, मरियम ने आंसर दिया है, इशिका ने आंसर दिया है। 50 का स्क्वायर लिखा 2500, यस, प्लस 50 इंटू 20 आपने लिखा 100, इशिका का आंसर पढ़ रही हो, प्लस 1 इंटू 1 आपने लिखा कितना? 2 multiplied by 50 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1, which is equal to 2500 Very good. plus 100 plus 1 is equal to 2601. ओके, तो जिसने भी आंसर दिया था वेरी गुड, 2601, ठीक है। समझा आप लोगों को? कितना सिंपल था ना, सिर्फ ऑपरेशन करना था। इसको ऑपरेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन। Example, 98 square चलो इसको कैसे स्प्लिट करोगे ये बताओ मुझे। आपको ये फॉर्मूले में डालना है 98 स्क्वायर, इसको स्प्लिट कैसे करोगे ये बताओ मुझे। चलो स्प्लिट करना भी तो आना चाहिए, फिर स्प्लिट करने के बाद फॉर्मूले में डालना पड़ेगा हमको। पहले स्प्लिट कैसे करेंगे 98 को, इसको बाइनोमियल बना के बताओ। मरियम, चलो, सरिका, राजनंदिनी, इशिका, इसको बाइनोमियल बना के बताओ 98 को। क्लैप क्लैप क्लैप। स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ महवेश, सिर्फ आप लोग के लिए हूं मैं यहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बोलते। वेरी गुड, वेरी गुड सरिका। और कोई? 100 को स्प्लिट कैसे किया है, कौन से फॉर्मूले में बनाना है? ये वाले फॉर्मूले में। यस, वेरी गुड इशिका। 100 माइनस 2 द होल स्क्वायर, इसको स्प्लिट which किया is equal to आपका आ गया 100 minus 2 the whole square, which is ये आ गया आपका a स्क्वायर, मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर। प्लस क्यों आया यहाँ पे समझाना आप लोग को, ये फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, b इज दिस। सॉल्व करोगे इसको, कोई सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसके लिए बोल रही हूँ। 90 प्लस 8 नहीं केतकी, 90 प्लस 8 नहीं, इतना बड़ा लेने से अच्छा आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूजुअली ऐसा करें छोटे नंबर, 100 से -2 करने के लिए इजी पड़ेगा आपको, या फिर 90 को 8 से प्लस करना इजी पड़ेगा। 100 से 2 माइनस करना इजी पड़ेगा ना, ताकि आप माइनस वाले फॉर्मूले में इजीली डाल सको उसको। लेक्चर पढ़ाई नहीं करनी, रुको मैम, आपके लेक्चर पढ़ाई नहीं करनी, ये कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ आपके लेक्चर अटेंड करना, ये कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। ओके नाइस, आपके जाके ये बनाते बैठे थे। ये समझ नहीं आया क्या? नहीं समझ आया राजनंदिनी, रुको फिर से समझाती हूँ।
98 स्क्वायर है, इसको मुझे बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको 100 से 2 में, ऑब्वियसली 100 माइनस 2 इज 98। मैंने क्यों ये ऐसा किया है, ताकि मैं ये वाले फॉर्मूले में डाल पाऊँ। इसको इस फॉर्मूले में डाल सकती थी क्या, नहीं, क्योंकि मुझे पास ए और बी अलग अलग नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, 100 माइनस 2 करके इसको स्प्लिट कर दिया और द होल स्क्वायर किया। ठीक है, 98 को मैंने स्प्लिट करके ये बनाया। अब मैं ये वाले फॉर्मूले में डालूंगी, तो ए स्क्वायर मेरा क्या है, 100 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू दिस एंड दिस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको सॉल्व करके मुझे आंसर ईशिका ने बताया है 10,000 minus 400 plus 4, answer is 9604. Okay, that's is the equal answer is to correct. 100 square minus 2 multiplied by 100 multiplied by 2 plus 2 square, which is equal to 10,000 minus 400 plus 4, which is equal to 9,604. अरे वाह, किसने इतना फास्ट सॉल्व किया था, बताओ मुझे, किसने इतना फास्ट सॉल्व किया था? सरिका। इज दैट अंडरस्टूड? समझा आपको एक्सपांड करने का? राजनंदिनी गलत है, आंसर है आपका। ठीक है, 3 2p minus 3q the whole square. अब कर सकते हो क्या ये वाला? चलो, जो भी 8th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में है, शायद वो लोग कर पाएंगे। 7th स्टैंडर्ड ट्राई करना चाहते हो ये 2p माइनस 3q द होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग बताओ मुझे। a माइनस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला डालो और मुझे ये सॉल्व करके बताओ। चलो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या फिर ये एक मैं बता दूं आपको, आगे आप लोग करोगे। टेल मी, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक किया है ना सबने? ओके, जल्दी एंड हो जाएगा ये वाला, सिंपल ही है। 3p माइनस करना चाहोगे ये, या मैं करके बताऊं? टेल मी, मुझे चाहिए, मुझे आप लोग बताओ, मैं करूं या फिर आप लोग करोगे? ये करके बताओ आप लोग को। मैंने निकाल दिया उसको, मरियम। नहीं बताऊं? ठीक है, आप लोग करो। राजनंदिनी को चाहिए मैं बताऊं तो 2 मिनट रुक जाओ, उनको ट्राई करने दो। चलो, स्टेप थोड़े थोड़े स्टेप्स बताती हूँ, आगे के नहीं बताऊंगी। By formula, a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab. फॉर्मूला तो सबको याद है, ओके? नहीं? अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ। यू टेल अस। अच्छा, कोई बोल रहा है आप बताओ, कोई बोल रहा है हम सॉल्व करेंगे। स्मार्ट होते थे ना आप लोग, सॉल्व करने को ट्राई करते थे। चलो मरियम करो, मुझे जिसने परफेक्ट एक्यूरेट आंसर दिया ना वो मेरा स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा। केतकी का आंसर भी आ गया, देखते हैं राइट है कि नहीं है। एस क्यों लिखा आपने, वो 9s क्यों लिखा केतकी? 4p क्या एस क्यों लिखा आपने वो? plus b square. Therefore, 2p minus 3q. अब देखो, हाँ, जो भी सॉल्व कर रहा है सिर्फ फर्स्ट स्टेप देख लो। 2p माइनस 3q द होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें a क्या है, 2p है, यानी 2p स्क्वायर माइनस 2a इंटू b यानी 2p इंटू 3q। ठीक है, 2p इंटू 3q, इसका अलग अलग ब्रैकेट में लिखते तो भी चलता था, प्लस 3q का स्क्वायर। 3q क्यों? क्योंकि हमारा b इज 3q स्क्वायर। ओके, q the whole square is equal to 2p You square tell us. minus 2 multiplied by 2p multiplied by 3q plus 3q square, ओके which is केतकी, equal to 4p square Okay, Jia. minus 12pq plus ठीक है, अब देखते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, p का स्क्वायर इज p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तीनों को एक साथ करना रहता है ना, 12 p इंटू क्यू पी क्यू। ठीक है, मैं पहले क्या करती हूँ, सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, फिर बाद में जितने भी ये जो लेटर्स है p इंटू क्यू पी क्यू। ठीक है, प्लस 3 3 9 क्यू स्क्वायर होगा, राइट? 9 अच्छा, स्क्वायर है वो, ओके ओके ओके, समझा, सॉरी। 4x minus राइट, तो 2 फिर by x the जी whole हाँ। square. By formula, a एक मिनट आंसर ही नहीं देखा। 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ओके, सरिका ने राइट आंसर किया है, और इशिका 4p स्क्वायर माइनस 12pq आएगा इशिका, प्लस 9q स्क्वायर। 12p नहीं आएगा, 12pq आएगा। ठीक है,
इज दैट अंडरस्टूड? 4p² पहले जिया ने बोला था -12pq + 9q²। अच्छा जी, आपने राइट ही बोला था। वेरी गुड वेरी गुड, कर लिया ना आप लोग ने? देखो इजी था ना। मैम मेरा आंसर राइट है? यस, आपका आंसर राइट है। ये फिर से मुझे धोखा दे रहा है क्या? नहीं हो रहा है। a minus b the whole square. चलो ये वाला करो अभी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यस, इशिका इज वेरी ब्रिलियंट, आई कैन सी दैट। बहुत जल्दी आंसर्स दे रही है ना, लाइक स्क्रीन पे आते से शी स्टार्ट सॉल्विंग। चलो आप लोग भी ऐसे ही करो, कंपटीशन करना है इसमें, आप लोग को कंपटीशन करना है। इज दैट अंडरस्टूड? यू ऑल्सो बी ब्रिलियंट। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला हो गया ना, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला हो गया, बट इजी है अगर आपको सॉल्व करना आता है तो। यहीं से आपका स्टार्ट होता है अलजेब्रा, याद रखना। चलो चलो, कर सकते हो सॉल्व। हमारा a क्या है? x, और b क्या है? 2x है। ठीक है, अभी लिखो a² यानी x² - 2 इंटू x² इंटू अपॉन 2x प्लस b² is equal to a² minus Good job to all. 2ab Thanks plus also. b square. Therefore, x minus 2 by x the whole square is equal to x² minus 2 multiplied by x multiplied by 2 by x plus 2 by x the whole square. एक मिनट, एक मिनट, जो लोग स्लो जा रहे हैं उनके लिए। टेल मी, राजनंदिनी आपको समझ रहा है? अजिंक्य आपको समझ रहा है? अंकित जय महाकाल आके बोल रहा है बीच में। मैम सीमा आंसर, यस आपका आंसर मैं देखते हैं सही आता है कि नहीं। x² माइनस 4 प्लस 4x²। ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं ये कैसे आया राजनंदिनी। मैं जिन लोगों को नहीं समझा उनको स्लोली बता देती हूँ। 2a क्या है हमारा? x है, और b क्या है हमारा? 2/x है। x और x कैंसिल हो जाता है, पता है ना? ऐसे ऑपोजिट में रहता है तो x और x कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? सिर्फ 2 × 2 4 बचता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। ओके, which is equal to x² देखो minus x और 2 x है। multiplied by 2 plus 4 by x², which is equal to x² minus 4 plus 4 by x². ओके, तो किसने किसने x² - 4 + 4 by x² बोला था? इशिका ने, मरियम ने, जिया ने, और बस सरिका ने। यस, सबसे पहले उसका ही आंसर था। Why you are getting confused? दिमाग की खिचड़ी पका रहा है। अच्छा मुझे बताओ क्या नहीं समझा आपको? राजनंदिनी बोल रही दिमाग की खिचड़ी पक रही है। ठीक है, आई नो ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो a - b द होल स्क्वायर में आपको डालना था, ये आपका a है, ये आपका b है। आप डालोगे ऐसा नॉर्मली फॉर्मूला, ठीक है? ये a² है तो x² लिख रहे हो, x है ना आपका, a क्या है? x है, x² लिख रहे हो। 2 है तो 2 लिख रहे हो, a क्या है? वापस से x है, इंटू b क्या है? 2/x है, प्लस b² क्या है? ये अपना b है, 2/x द होल स्क्वायर है। फिर x कैंसिल हो गया, 2 × 2 4 बचा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², फिर x² - 2 × 2 4 प्लस 4/x²। मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? समझा ना आप लोग को बच्चों? 2. Which of the options below is the square of the binomial 8 minus 1 by x? 1. 64 minus 1 by x². 2. 64 plus 1 by x². 3. 64 minus 16 by x plus 1 by x². 4. 64 plus 16 by x plus 1 by x². दिमाग की खिचड़ी और हो जाएगी जिसको नहीं समझा रहेगा, ठीक है? इजी क्वेश्चन मैम, अंडरस्टूड क्विकली। ओके चलो अभी मुझे ये सॉल्व करो a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है? अगर यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं लिखा है फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है विच इज द ऑप्शन गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल, यानी इसका स्क्वायर ही ढूंढना है। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा? a - b। ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर ढूंढना है हमको, तो वहां पे सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, हमको डालना पड़ेगा इधर स्क्वायर, ठीक है? अब इसका निकालो और मुझे बताओ ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है या 4 करेक्ट है। चलो कर लोगे राजनंदिनी आप, या आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं? ये हमारा a है, ये हमारा b है, और a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको लगाना है।
नहीं नहीं पूरा मत लिखो, सिर्फ मुझे बताओ 1 2 3 या 4 सही है। और तुक्का नहीं मारना है, वो नहीं करना है। क्या करते हैं वो लोग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई, वो वाला नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व करके दो मुझे आंसर। चार्जिंग पे लगाओ। ओके, Gia told me third is the right option. 64 minus x square. We have to find the square. Yes. Let's see which is the right answer. Solve किया आपने Square. में? Answer 64 minus 16 by x plus क्लैप क्लैप करो, जिया के लिए क्लैप करो और इशिका के लिए क्लैप करो। बहुत अच्छा गया है। टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो आपको समझ रहा है ना, रुचा इतना हैप्पी हो तो समझ में भी आ रहा है ना आपको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। मैंने सॉल्व किया, वेरी गुड, यस वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। स्मार्ट स्मार्ट पीपल। plus 1 by x square. कैसे आया? ऐसे आया। जिसको नहीं मिला मैं उनके लिए बता रही हूँ, ओके ठीक है। 8 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 8 इंटू 8 टू 16, 16 इंटू 1 16 अपॉन x, 1 अपॉन x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 8 8 64। राइट मैम आपने देखा नहीं? हाँ हाँ देखा मैंने, आपका भी देखा है। ओके Binomials given below is m square n square plus 14 mn pq plus 49 p square q square, the expansion. 1 m plus n multiplied by p उल्टा plus क्वेश्चन q. दिया है, याद 2 रखो। mn minus pq. 3 7 mn plus pq. 4 mn plus 7 pq the whole square. इन सब में से किसको एक्सपांड करके ये आया है, ये बोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है यही वाला होगा, बिकॉज इसके ऊपर ही स्क्वायर है ना, तो इसमें अगर चलो एक काम करो, इसमें ये फॉर्मूला डाल के देखो, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें डाल के देखो ऑप्शन 4 में, और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो चलो, जिया, सरिका, रुचा और इशिका जो भी है यहाँ पे, मुझे ये वाला जो है ना, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें डाल के मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है। ओके राजनंदिनी भी बोली, वाह। Answer समझ गया mn मतलब। plus 7pq the whole square. Explanation. mn plus 7pq the whole square is equal to ये तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यही वाला एक ऐसा है ना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। let's learn. Expansion of a plus b multiplied by किसको इसका आंसर पता है? देखो हमने दो फॉर्मूला भी पढ़ा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला, इसका आंसर क्या है ये फॉर्मूला का, किसी को पता है या फिर मैं बताऊं आप लोग को? यस रुचा, यू आर राइट, फोर्थ ऑप्शन है, गुड। वैशाली भी आंसर कर रही है ना, मैं देखी नहीं। Option 1 is only having variables and answers, so we have coefficient also. It is not correct option. Good, very good, Jia. Option 2 also. कहीं पे स्क्वायर ही नहीं है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो मुझे इसका आंसर किसी को पता है, फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं आज। यस यस, वेरी गुड सरिका, आपने वो ठीक से दिखा दिया, पर मैं समझ गई आप क्या बोलना है। किसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? आई कैन सी यू। किसने सब्सक्राइब नहीं किया, किसने लाइक नहीं किया है अभी तक? सो डिसअपॉइंटिंग। इशिका वेरी गुड, सही आंसर। वैशाली माइनस डालना जरूरी है बीच में, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यस जिया, वेरी गुड। ठीक है, इसका a प्लस बी, a माइनस बी का आंसर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर by a minus b. a plus b multiplied by a minus b ये उसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, हम लोग डायरी देखेंगे। ये है आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके multiplied by 3x minus 4y is equal. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी का आप लोग ही सॉल्व करने वाले हो।
ओके 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y हमेशा ये सेम रहेंगे y a और ये b है और ये भी a और b ही है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, ये प्लस और माइनस रहेगा। ओके इसमें हमको पता है फॉर्मूला के हिसाब से एक एक सॉल्व करते नहीं बैठना है। कैसे सॉल्व करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके तो a क्या है 3x है उसका स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 4y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 3 इज 9 x स्क्वायर का x स्क्वायर, 4 4 इज 16 y स्क्वायर का y स्क्वायर। ओके ये हमारा आंसर है, सिंपल, बस इतना ही करना है। ओके बट इन केस, ठीक है, a और b, यहाँ पे a और b है और यहाँ पे कुछ और नंबर्स रहते 2x या फिर 7y होता तो हम लोग उसको ये फॉर्मूले में नहीं डाल सकते थे। तो अब उसको कैसे सॉल्व करते थे स्टूडेंट्स, तब आपको एक नंबर लेना है यहाँ से 3x, फिर ये पूरा ब्रैकेट लेना रहता है, फिर प्लस 4y लिखना रहता है, फिर पूरा ब्रैकेट लेना पड़ता है। ये शायद आगे है या नहीं पता नहीं, ये आप फॉर्मूला बस तब डाल सकते हो जब ये नंबर सेम है और ये नंबर है ये नंबर सेम है। इज दैट अंडरस्टूड? इसके बाद ही आप बोल सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बहुत प्रैक्टिस, हाँ आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, राइट? समझा आंसर? Minus 4y the whole square is equal to 9x 100 plus 2 multiplied by 100 minus 2, which is equal to 100 the whole square. ये स्प्लिटिंग वाला पार्ट, ठीक है, ये लोग ने 102 इंटू 98 दिया था और हमको इसको इस फॉर्मूले में डालना है, तो इसके हिसाब से हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 102 को तो मैं इजीली कर सकती हूँ, क्या होगा 100 प्लस 2 और 98 मुझे पता है 100 माइनस 2 लेके आ गए हम लोग इसको इस फॉर्म में। अब इसमें ये फॉर्मूला डालते हैं a स्क्वायर, a क्या है 100 यानी 100 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 2, ठीक है 100 का स्क्वायर करेगा 1 0 0 0 0, कैसे याद करने का, 100 का स्क्वायर निकालते मत बैठना, ठीक है 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 है ना तो वो डबल हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा 1 का, ठीक है 1 फिर 4 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 minus 2 square, which is equal to 10,000 minus 4, which is equal. ओके इज दैट अंडरस्टूड? इतना समझा? ये कैसा आया, ये कैसा आया, दोनों को माइनस किए तो ये आया। ये 102 को कैसा लिखा 102 लिखा और सॉरी 100 प्लस 2 लिखा, 98 को कैसा लिखा 100 माइनस 2 लिखा। पर्पसली उन लोग ने ये टर्म्स दिए ताकि आप इजीली इसको इसमें कन्वर्ट कर सको। वेरी गुड राजी नंदिनी, मतलब समझ गया अभी आपको। एंड वेरी गुड इशिका, इशिका तो बहुत स्मार्ट है, गुड। सुनीता यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, आपको समझेगा नहीं पता, करना है तो अटेंड कर सकते हो। यस वैशाली वेरी स्मार्ट, डन। समझा आपको a प्लस बी a माइनस बी? चलो थोड़ा सा 2. Use the formula to find the values. 1. 502 multiplied by 498. चलो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हो। I like maths because maths is like quizzes. Yes, इसलिए तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको मैथ्स में, इट इज लाइक क्विज होनी ना। चलो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, टेल मी। 502 और 498 इजी है, देखते से समझ में आ जाएगा। इसको हमको कौन से फॉर्मूले में लाने पता है, फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लाना है हमको। ओके वॉट एवर योर नेम इज, यहाँ पे सुनीता लिखा है इसलिए मैं सुनीता बोलूंगी ना आपको। आप अपना खुद का ईमेल आईडी बनाओ फिर आपके नाम से। सीरियसली सरिका यू आर सो स्मार्ट, आप डायरेक्ट जाके मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हो सरिका? आप कैलकुलेटर लेके 502 इंटू 498 तो नहीं किया ना आपने? आपको सॉल्व करना है। 8. 502 multiplied by 498 is equal to 500 प्लस 2 500 माइनस 2। अगर आप डायरेक्टली 500 नीचे होते plus तो 2 मेरे को पहले ये वाला स्टेप बताए 500 होते थे minus स्प्लिट 2. वाला। Since a plus b multiplied by a minus b is equal to a square minus b square, therefore 500 plus 2 multiplied by 500 minus 2, which is equal to 500 square minus b क्या है 2 हमारा square 2, is equal to 2,50,000 minus कैसा आया 5 5 is 25, 0 डबल 0 को आ गया 4 0। ओके minus 4, मैंने सॉल्व which is किया है। equal ओके to ओके सॉरी 2,49,996. वेरी गुड जिया, Therefore, 502 multiplied by डन।
ठीक है। 996. अब इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने बैठने से अच्छा हम लोग ये कर सकते हैं ना, उसको ये फॉर्मूले में डाल के इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर में भी डाल के देखोगे तो आपको यही आंसर आएगा, है ना। 2. 97 multiplied by 103. 97 multiplied by 103 is equal to अब हो सकता है माइनस वाला पहले आए प्लस वाला बाद में आए, राइट। मेरे पास टेक्स्ट बुक है तो मैंने सॉल्व किया। ओके शुभांगी, 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे। 100 minus 3 multiplied by 100 plus 3. Since a plus ठीक है, ये तो हो गया। चलो Plus ये 2. सब स्प्लिटिंग वाला है, सब स्प्लिटिंग वाला है। प्रैक्टिस सेट 5.1 में ये वाला किया था ना हम लोग ने। factorizing algebraic लास्ट फिर खत्म expressions. करते हैं। Let's ओके learn. We have learned to factorize whole numbers. Now let us learn to factorize algebraic expressions. फैक्टराइज मतलब वही स्प्लिट करना है, ठीक है। हमने होल नंबर्स को स्प्लिट किया छोटे छोटे नंबर्स में। पहले हमने ये बहुत छोटे थे हम लोग जब हम लोग ने एक कर चुका है, पर अभी हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है। ओके हाँ, राइट आंसर है आप लोग का इशिका एंड रुचा। मैम ने बनाया है पेयर, दिस इज माय ग्रैंडमदर नंबर। ओके ओके First, let us factorize a monomial. 15 is equal to 3 multiplied by 5. मोनोमियल मतलब That सिर्फ एक is, नंबर। 3 and 5 are factors Simple. of 15. Similarly, 3x is equal to 3 multiplied by x. Hence, 3 and x are factors of 3x. ठीक है, जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा तो वो दोनों उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके वो दोनों उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये मोनोमियल है 3x। ओके इसको स्प्लिट करूंगी तो कैसे लिखूंगी, 3 into x। तो 3 और x ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ओके समझा फैक्टर्स का मतलब, वो दोनों को मल्टीप्लाई Consider करेंगे तो मेन 5t नंबर square. 5t square is equal to 5 5 multiplied by t square, t square, which is equal to 5 multiplied by t t into multiplied t। by t. जितना हो सके उतना स्प्लिट करो, ठीक है। 5 और t को स्क्वायर को अलग करो, फिर t स्क्वायर को भी t और t में अलग करो, ठीक है। जितना हो सके उसको क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। इसको बोलते हैं 1, 5, फैक्टराइजेशन। t, t square, 5t, 5t square are all factors of 5t square. ओके 1 तो सबका 6ab फैक्टर रहेगा। square is equal to एक मिनट बता देती हूँ कैसे। 1 तो सबका फैक्टर रहेगा बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 तो सबके टेबल में जाना है। बहुत पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। 1 है, 5 है, t है, t स्क्वायर है, 5t है, 5t स्क्वायर है, ठीक है। ये सबको रीअरेंज करते करते हमको सब फैक्टर्स मिल जाएंगे। खत्म कर देते हैं, 6ab ठीक है, 2 square मिनट में is खत्म equal करते to हैं। 2 multiplied by 3 multiplied by 8. देखो कैसे स्प्लिट किया, 6 को पहले स्प्लिट किया 2 into 3। ओके स्प्लिट को कैसे स्प्लिट किया बोल रही थी मैं, 6 को कैसे स्प्लिट किया 2 into 3। ए को कुछ स्प्लिट नहीं कर सकते, इंटू ए करना पड़ेगा। बी को स्प्लिट कर सकते, बी स्क्वायर है ना, तो बी इंटू बी। तो ये सब हमारे फैक्टर्स हो गए हैं फॉर 6ab स्क्वायर। रुचा सर ये चैप्टर बहुत बोरिंग है बट आप उसे मजेदार बना रहे हो। हाँ मुझे भी बोरिंग ही लगता है ये, बिकॉज आई हैव जॉइनिंग इन अदर लेक्चर्स, नो प्रॉब्लम। a multiplied by b डन, ये स्प्लिटिंग समझा ना आपको, एकदम सिंपल है। factorize the following expressions multiplied by a multiplied by a देखो मेरे को हंसी आ रही है, वो जैसे बोल रहा था उस पर हंसी आ रही है। देखो सुनो आप लोग भी, equal to a multiplied by a multiplied by a multiplied by b multiplied by b. हंसी नहीं आ रही आप लोग को सुन के। a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b। बस क्या करना है, a क्यूब को 3 बार a लिखना है, b क्यूब को 2 बार, b स्क्वायर है इसलिए 2 बार b लिखना है, ठीक है। जितने नंबर्स उतने रहेंगे उतने बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस। दीज आर द फैक्टर्स, सिंपल, ठीक है। और ये सबको तो आता है आपको, टेबल में जाने वाले, जिसको टेबल याद रहेगा वो कर लेगा। ओके डन, इज दैट अंडरस्टूड। x है यहाँ पे, x y t स्क्वायर है, तो एक बार x एक बार y 2 बार t। ओके और 91 को कैसे स्प्लिट किया, 13 into 17। तो ये पूरा टर्म 91 x y t स्क्वायर को पहले ये नंबर वाला और फिर ये सारे टर्म्स वाला हो गया स्प्लिट। डन, इज दैट अंडरस्टूड। दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ओके ये हमने मोनोमियल का देखा। Factorizing a binomial. Let's learn. लास्ट अपनी 4x and y are factors of every term in the binomial 4xy
plus 8x क्या करने का है पता है? बाइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए ये दोनों में पहले कॉमन ढूंढने का है। अब इसमें से ये पूरे में से मैं क्या क्या कॉमन ले सकती हूँ? 4 ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये 8 भी 4 के टेबल में जाता है ना, 4 2 जा 8, राइट? तो 4 ले सकती हूँ ये, क्योंकि इसमें भी 4 जाता है, 4 इसमें से ले सकती हूँ। दोनों में एक x कॉमन है तो वो x भी ले लूंगी, और दोनों में एक y कॉमन है, ओके? और दोनों में एक y कॉमन है, 2 y इस पे है पर इसके पास 2 नहीं है ना, तो इसलिए एक ही ले सकती हूँ दोनों में से कोई, ठीक है? तो 4 ले लिया, एक x ले लिया, एक y ले लिया, तो ये हो गए फैक्टर्स इस बाइनोमियल के। क्या ढूंढना है हमको? हमको ढूंढना है कॉमन, ओके? ये चैप्टर आपने इजी कर दिया। xy square. Therefore, 4xy plus 8xy square is equal to 4 multiplied by xy plus 2xy square, which is equal क्या किया ये हम लोग ने? 4 को पहले कॉमन ले लिया, ठीक है? जब पहले एक एक करके बाहर ले लिया हम लोग टर्म्स, पहले हमने 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर एक क्या बचेगा? 4 तो हमने बाहर ले लिया, अंदर एक x बचेगा, एक y बचेगा, ओके? प्लस 8 बचेगा, बट 8 को हम लोग 2 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज 4 2 जा 8, इसका ब्रैकेट ओपन करने जाऊंगी, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, 4xy, 4 2 जा 8, है ना? इसके लिए मैं यहाँ पे 2 लूंगी, ओके? और x और y स्क्वायर वैसे ही लेना है हमको, ओके? 4x multiplied by y plus 2y square, which is equal to 4xy multiplied by अब क्या किया? एक बार पहले 4 बाहर लिया, फिर 4 के बाद एक और चीज हम बाहर ले सकते हैं, दैट इज x, तो x भी बाहर ले लिया, तो अब अंदर क्या बचा? सिर्फ एक y बचा, x तो बाहर ले लिया था हमने, और यहाँ से भी सिर्फ क्या बचा? y स्क्वायर बचा, x तो हमने बाहर ले लिया था। एक एक स्टेप में एक एक चीज बाहर लेते जाएंगे, ओके? पहले हमने 4 बाहर लिया, फिर हमने x बाहर लिया, अब हम y भी बाहर ले रहे हैं, ओके? ये y भी हम बाहर ले रहे हैं बिकॉज दोनों में एक कॉमन y है। अब अंदर कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखना है, ओके? अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा 4xy y भी बाहर ले लिया, तो अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिखना है। प्लस क्यों 1 लिखा है? क्योंकि 4xy इंटू 1 भी 4xy ही देगा हमको, ठीक है? प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा ऑब्वियसली, और y स्क्वायर में से एक y मैंने वापस से बाहर ले लिया, तो इसके लिए अंदर सिर्फ एक y बचा। 2 y है, उसमें से एक y बाहर ले लिया, तो अंदर एक y बचा, सिंपल, ठीक है? तो मैंने क्या किया? ये फैक्टराइज किया बाइनोमियल को, और मैंने उसके कॉमन चीजों को बाहर निकाल दिया, तो अंदर मुझे ये बचा, ठीक है? 1 plus 2y. ओके इशिका, We can factorize the Done. binomial by identifying the factors common to both terms ये and थे writing them factors outside common the to both brackets terms. in correct form. This is how we factorize 9a ये square लास्ट bc एग्जाम्पल देख plus लेते हैं। 12abc square, which is equal to 3 multiplied हाँ, अब 9 और 12 में से मैं बाहर क्या निकाल सकती हूँ? मैं निकाल सकती हूँ 3, बिकॉज 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो मैंने 3 पहले बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? एक 3 3 जा 9 ना, यहाँ पे 9 है, 3 3 जा 9, तो अंदर एक 3 बचा, अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर bc बचा, ठीक है? और इसमें से क्या बचेगा? 4 बचेगा, बिकॉज 3 4 जा 12, इसलिए अंदर क्या बचेगा? 3 तो मैंने बाहर ले लिया था, तो अंदर इस नंबर में से क्या बचेगा? 4 बचेगा, और बाकी का नंबर सेम रहेगा। अब और क्या कॉमन है ये सब में? a कॉमन है, सिर्फ एक a कॉमन है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं एक a बाहर लेती हूँ। हैज गिवन सम्स, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। अच्छा, कौन सा सम है? by नंबर 3a बोलो, square bc plus 4abc square, फटाफट which is देखते equal हैं, डायरेक्ट नहीं, एक मिनट। हाँ, multiplied by 3a plus 4 क्या किया? पूरा ABC बाहर ले लिया, पूरा ABC बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा, एक A बचेगा। क्यों? क्योंकि एक ही A बाहर लिया है, 2 A में से एक A बाहर लिया है, तो अंदर एक A बचा। एक ही B है तो वही बाहर ले लिया, एक ही C है वो भी बाहर ले लिया, ठीक है? यहाँ पे से 2 C है तो एक C अंदर बचेगा, एक बाहर बचेगा, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? 3 ABC कॉमन निकल गया हमारा, ओके? और ये बचा है और बाकी का, तो ये हो गया हमारे फैक्टराइजेशन, ओके? फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल्स हो गया, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल किया हमने, फिर हमने वेरीफाई द फॉर्मूला कर दिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेरीफाई किया, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेरीफाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी कर लिया, ओके? डन। 32 माइनस HW क्या होता है? थैंक्स मैम, अगर आप और होम रिवाइज आप ऐप नहीं होता तो समझ नहीं आता। हाउ स्वीट राजनंदी। 32 माइनस 2a का स्क्वायर, तो ऐसे ही करो ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालो उसमें,
तो क्या आएगा 32 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 32 इंटू 2a प्लस 2a का स्क्वायर, फिर 32 का स्क्वायर जो भी आंसर आता है वो लिखो, माइनस 32 इंटू 2 करो, ठीक है, जो भी आंसर आता है उसका मतलब उसका साथ में a प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। बस उतना ही, वो a फिर आगे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज मैम ने आपको एक प्रॉपर टर्म नहीं दिया, मैम ने आपको a दे दिया ना, तो वो a का जब तक वैल्यू नहीं मिलेगा आगे आंसर नहीं आएगा, सिर्फ a तक ही आके एंड हो जाएगा। समझा? आपका क्या नाम है? जिया। थैंक यू सो मच, वेलकम। जो भी यहाँ पे है, जो भी अभी वॉच कर रहे हैं उन्होंने लाइक किया है, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई कैन सी यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अभी मैं और लाइव आने वाली हूँ, आपके और लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप प्रेजेंट रहो, एक भी लेक्चर मिस मत करो। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग को? ठीक है, आपको ऐसे फ्री गाइडेंस असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है, सो प्लीज डोंट वेस्ट द लेक्चर। आपकी वजह से चैप्टर आसान हो गया, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करो और आसान हो जाएगा। ओके, मैथ्स इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। अच्छा, ओके, होमवर्क, आई एम सॉरी, आप लोग कितने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं समझ में आते आजकल हम लोग को ना। ओके, डन, सबने लाइक कर दिया, मैं लीव कर दूं लेक्चर? ठीक है, अगर आपने लाइक किया है तो मैं लीव कर देती हूँ, ठीक है। बाय बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करो, प्रैक्टिस करो नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले। वेलकम केतकी।